स्टूडेंट्स, लास्ट जो सेंटेंस मैंने आपको कंप्लीट कराया था आपने कर लिया। इसके बाद आज मैं आपको इससे अलग जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट टेंस है, वो आपको नेक्स्ट टेंस है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और उसका जो नाम है वो पास्ट परफेक्ट है, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है चेक करो एक बार। आइडेंटिटी होती है बच्चों इसकी जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी। ठीक है, आए थे, गए थे, ये शब्द वाक्य के अंत में आए तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो इसकी यूज होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है, हैड यूज होती है विद ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा भी हो, हैड का प्रयोग आप करेंगे। अब इसके बाद मेन वर्ब जो आती है, मुख्य क्रिया जो आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा याद रखिएगा जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, हर किसी में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब एक बार आगे मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट। आगे मैं आपको बताता हूं, पहला सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या रूल बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या रूल बनेगा? सब्जेक्ट सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप मैंने आपको बताई, यस और नो टाइप। पहला पार्ट है यस और नो टाइप। तो इसका जो रूल बनेगा, जब भी यस और नो टाइप आएगा, WH वर्ड इसके शुरू में होता है। जब भी WH वर्ड शुरू में हो, आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है, WH वर्ड इन मिडिल, मिडल वाला WH वर्ड जो मिडल में होता है। तो जब भी WH वर्ड मिडल में आए, आप उसका रूल को पहले लिखेंगे, WH वर्ड की स्पेलिंग को पहले लिखेंगे। तो WH वर्ड प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी। ठीक है, तो ये आपका रूल्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, ये आपके रूल हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल जो मेरे को याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से। मैंने बोला तुम वहां कल गए थे। ठीक है, वही वाली कहानी कि लास्ट से पीछे से पकड़ो, समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट है,
बात ना तो इसमें नॉट आ रहा है ना तो कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। हैड, वर्ब की थर्ड, जाना तो गो, वेंट, गॉन। यू हैड गॉन देयर, ठीक है, तो यू हैड गॉन देयर। अब इसी को मैं नेगेटिव में बनाऊंगा तो कुछ नहीं लगेगा। यू हैड नॉट गॉन देयर, यू हैड नॉट गॉन देयर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव में अगर पूछा उसने क्या तुम वहां जाते, क्या तुम कल वहां गए थे, क्या तुम कल वहां गए थे, तो लिखूं क्या तुम कल वहां गए थे, ठीक है भाई। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आ था ई थी आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में है तो इंटैरोगेटिव का पहला यस नो टाइप वाला। रूल समझ में आ रहा है, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। सब्जेक्ट क्या? यू। वर्ब की थर्ड, जाना, गॉन। हैड यू गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, तो देयर, क्वेश्चन मार्क। इज इट? समझ में आया? ठीक है। अब मैं इसी को बनाता हूं डब्ल्यू एच वर्ड इन मिडिल में। तुम कल वहां क्यों गए थे? भाई काम था इसलिए गया था, कोई बात नहीं, ट्रांसलेट कर दो। पास्ट परफेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड इन मिडिल, तो इंटैरोगेटिव का सेकंड पार्ट। डब्ल्यू एच वर्ड तो वाई आ गया यहां पे। हैड, सब्जेक्ट क्या? यू। वाई हैड यू, वर्ब की थर्ड, गो, वेंट, गॉन। वाई हैड यू गॉन देयर? यस्टरडे, अच्छा हम लोगों ने पहले सेंटेंस में भी यस्टरडे का उपयोग नहीं किया है, यूज नहीं किया है, तो यहां पे आप सबके लास्ट में हैड यू गॉन देयर यस्टरडे, ओके, क्वेश्चन मार्क। यू हैड नॉट गॉन देयर यस्टरडे, नेगेटिव है, फुल स्टॉप। यू हैड गॉन देयर यस्टरडे, फुल स्टॉप। इस क्लास में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो जाता है। अब एक चीज मेरी ध्यान रखिए, टेंस को एक ही पैटर्न पे टेंस चलते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, मेन वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब चेंज होते हैं मोस्टली, लेकिन जो तरीका है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड अगर शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हर टेंस में, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अगर डब्ल्यू एच वर्ड मिडिल में है तो हर सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड की स्पेलिंग को पहले बनाना पड़ेगा, फाइन। अब देखो कहानी क्या बनती है, वर्ब याद होनी बहुत जरूरी है, तीनों फॉर्म्स जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। स्टोरी बनाते समय जब भी आप स्टोरी बनाएंगे तो इन सबका मिक्सअप आएगा। मिक्सअप का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में से आएगा। प्रीपोजिशन का किस प्रकार आप यूज करते हैं, बच्चे प्रीपोजिशन का बहुत गलत यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, उसके बाद टेंस का प्रयोग होगा, उसके बाद मॉडल्स का प्रयोग होगा। मॉडल्स के बाद आप एक्टिव पैसिव भी देख सकते हैं अपनी स्टोरी में, ठीक है। लेकिन जब आप स्टोरी बना रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर वो पास्ट में है, अगर वो स्टोरी, जैसे एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द 100 वर्ड्स इन द सब्जेक्ट यू हैव visited any historical palace
इन समर वेकेशन, यानी कि आप कोई 100 वर्ड्स लिखिए जो आप समर वेकेशन में किसी ऐतिहासिक इमारत पे या ऐतिहासिक जगह पर गए हैं। तो आप ये सारी स्टोरी पास्ट में बनाएंगे, राइट? तो पास्ट में जब सारी स्टोरी बनाएंगे तो देन यू हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑल्सो यू कैन use the third form of the verb, but mostly the thing is that mostly you have to use the second form of the verb, right? Because it happens in your past, क्योंकि ये जो हुआ है ये स्टोरी आप पास्ट में लिख रहे हैं, तो ऑलवेज यूज अ सेकेंड फॉर्म. ओके, सो पास्ट आपको बड़ा हेल्प करने वाला है, ठीक है? स्टोरी राइटिंग में पास्ट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है. अब इसमें से करने का तरीका आपको क्या है? करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं. ये आपने लिखा, रूल आपको पता चल गए, ठीक है? रूल आपको पता चलने के बाद आपकी बुक में पीछे आप एक इंडेक्स में से देखेंगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट देखने के बाद आप उसे खोलेंगे, उसके जस्ट पीछे में अनसॉल्व एक्सरसाइज होती है या सॉल्व एक्सरसाइज आप करिए. तो पहले सेंटेंस पढ़ा, दिमाग लगाया, जैसे मैं बताता हूँ, पहचान की. एक बार कर लेते हैं, पता ही आपको पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, लेकिन एक बार पहचान करी, फिर देखा नॉट तो नहीं है, अगर है तो नेगेटिव है, नेगेटिव का रूल देखा. इसमें से रूल उसमें से नहीं पढ़ना, उसमें बहुत सारे फालतू के रूल्स होते हैं, तो रूल्स उसमें से नहीं पढ़ना है. रूल्स पढ़ा, ट्रांसलेट किया. जितनी बार आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं रूल्स लिखो, याद अपने आप हो जाएगा. कोशिश करो, अपना कोशिश कैसे देखो कैसे प्रैक्टिस की जाती है. कोशिश ऐसा करो, नोटबुक में से हो गया, बुक में से आपने कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक मन में थ्योरी, एक मन में स्टोरी बनानी है कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव गया था. तो बात बनी आ था, ई थी, किस में आते हैं? पास्ट परफेक्ट में. वहाँ मैंने बहुत सारे आम खाए, ठीक है? तो पास्ट. तो ऐसे करके स्टोरी आपको बनानी है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई? तो आज की क्लास में आपका इतना ही है, पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाता है. होप सो आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.